Hello students. Further chemical properties of carboxylic में now we will see reactions involving breaking of C and OH bond. मतलब कि आपका क्या है, C है और OH, कार्बन और हाइड्रोक्सिल का बॉन्ड यहाँ पे टूटेगा. ओके, तो इसमें पहला है आपका फर्स्ट वन इज फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड. ठीक है, तो जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड को कार्बोक्सिलिक एसिड को मिनरल एसिड के साथ हीट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ मिनरल एसिड, तो हमारा क्या बनेगा, एनहाइड्राइड फॉर्म हो जाएगा. ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड ऑन हीटिंग विद मिनरल एसिड जैसे कि H2SO4 या HCl, तो वी गेट एनहाइड्राइड. अच्छा, यहाँ पे C जैसे कि दो हैं आपके, ये हैं C डबल बॉन्ड O OH प्लस अगेन R C डबल बॉन्ड O OH. ओके, नाउ इसको हम क्या करेंगे, हीट करेंगे. अच्छा, इन प्रेजेंस ऑफ मिनरल एसिड, या फिर हम P2O5 भी ले सकते हैं. P2O5 के साथ आप हीट करो और मिनरल एसिड के साथ आप हीट करो. ठीक है, यू कैन टेक P2O5 और H प्लस. अच्छा, और आपको कॉरस्पॉन्डिंग एनहाइड्राइड मिल जाएगा. यू विल गेट योर कॉरस्पॉन्डिंग एनहाइड्राइड. यहां पे हम पढ़ तो रहे हैं ये कार्बन और OH का बॉन्ड टूटेगा, बट एक कार्बोक्सिलिक में ये वाला बॉन्ड टूटेगा, दैट इज C और OH के बीच में बॉन्ड टूटेगा. तो दूसरे कार्बोक्सिलिक में HO और H का बॉन्ड टूटेगा. एक कार्बोक्सिलिक में C और OH का बॉन्ड टूटेगा, तो दूसरे कार्बोक्सिलिक में O और H का बॉन्ड टूटेगा. तो ये यहां से OH गया और यहां से H गया, तो आपका क्या आ गया, H2O. ठीक है, लेट अस मेक इट R डैश, अगर कोई अलग है तो आपका क्या हो जाएगा, R C डबल बॉन्ड O, R C डबल बॉन्ड O, फिर ये O C डबल बॉन्ड O R डैश होता तो R डैश आ जाता. ठीक है, तो ये आपका रिस्पेक्टेड एनहाइड्राइड बन गया. अब अगर इथेनोइक एसिड लेते हैं, सपोज यहाँ पे क्या होता है इथेनोइक एसिड केस में, CH3 यहां भी होता, CH3 यहां भी क्या होता, CH3 और यहां भी क्या होता, CH3. तो ये क्या बन जाता है, इथेनोइक एनहाइड्राइड. सो दिस इज फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड. ओके, अच्छा, अब सेकेंड है ईस्टरिफिकेशन. दैट इज ईस्टरिफिकेशन. ईस्टरिफिकेशन में व्हाट वी विल डू, फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर. तो जब कार्बोक्सिलिक एसिड को अल्कोहल या फिनॉल के साथ ट्रीट किया जाता है इन प्रेजेंस ऑफ मिनरल एसिड एज अ कैटलिस्ट, ठीक है, तो हमारा क्या फॉर्म होता है, ईस्टर फॉर्म होता है. अब सपोज ये R C डबल बॉन्ड O OH प्लस अगेन व्हाट यू विल गेट, लेट अस टेक अल्कोहल R डैश OH. आप किसकी प्रेजेंस में ले रहे हैं, H प्लस की प्रेजेंस में ले रहे हैं. ठीक है, तो अब क्योंकि H प्लस की प्रेजेंस में ले रहे हैं, एसिड एज अ कैटलिस्ट हमने, इसलिए ये रिएक्शन रिवर्सिबल भी होती है. एसिड एज अ कैटलिस्ट इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ पे ये O और H टूटेगा. ओके, और यहाँ पे ये H टूटेगा. ठीक है, तो आपका क्या बन जाएगा, R C डबल बॉन्ड O एंड OR डैश. ये हमारा क्या बन गया, ईस्टर बन गया. बट द क्वेश्चन कैन कम इन योर माइंड कि इन लास्ट क्लास में वी हैव स्टडीड दैट कार्बोक्सिलिक अल्कोहल से स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो OH यहां पे अल्कोहल के पास से जाना चाहिए था और H इसके पास से जाना चाहिए था, क्योंकि ये तो एसिड है. बट हमने जो एसिड एज अ कैटलिस्ट लिया है, H प्लस मिनरल एसिड जो हमने लिया है, वो इस पे जाके बाइंड करेगा और H2O का मॉलिक्यूल निकाल देगा, फिर ये अवेलेबल होगा इसके साथ रिएक्ट करने के लिए. ओके, फॉर दैट वी कैन सी द मैकेनिज्म ऑफ ईस्टरिफिकेशन. लेट मी शो यू. बहुत सिंपल मैकेनिज्म है, वही आपका जो R C डबल बॉन्ड O OH
तो H प्लस है वही ये अपना दे देगा R C डबल बॉन्ड O H H, ये आपका प्रोटोनेटेड कार्बोक्सिलिक बन गया। ठीक, अच्छा अब क्या होगा, ऑक्सीजन अपना इसमें ले लेगा तो ये आपका पूरा वाटर मॉलिक्यूल चला जाएगा, तो आपका R C डबल बॉन्ड O रह गया। ओके, तो उधर क्या है फिर प्लस आपका अल्कोहल वाला पार्ट था OH, फिर ये आपको इस पे आ जाएगा कार्बन पे, ठीक है, डोनेट कर देगा अपना, तो आपका क्या हो जाएगा R C डबल बॉन्ड O R डैश और H, अगेन प्रोटोनेटेड अल्कोहल यहाँ पे, तो ये H जो है ये वापस ले लेगा और H आपका मिल जाएगा। ओके, एक बार और आई एम टेलिंग यू वंस मोर, देखो आपका ये आपका कार्बोक्सिलिक था, मिनरल एसिड अटैक करेगी, प्रोटोनेटेड कार्बोक्सिलिक बन जाएगा, वाटर हट गया, ठीक, H2O ये रह गया, ठीक है। अब यहाँ पे डेफिशिएंसी हो गई, तो यहाँ पे अगेन ये अल्कोहल है और हमें पता ऑक्सीजन तुरंत डोनेट करेगा अपना, डोनेट करके क्या बना लिया, प्रोटोनेटेड अल्कोहल बना लिया, देखो R डैश OH लग गया, फिर ये बॉन्ड ले लेगा और H प्लस अलग हो जाएगा, तो ये आपका ईस्टर फॉर्मेशन हो गया। ओके, दिस इज व्हाई वी आर यूजिंग दिस H प्लस, ओके, और मिनरल एसिड। Now we will see reaction with phosphorus trichloride, pentachloride and thionyl chloride, that is PCl3, PCl5 and SOCl2। उससे पहले हम एक चीज देख लेते हैं, देखो जब आपका ये अल्कोहल था RCH2OH अल्कोहल है, इसको अगर हम PCl3 के साथ ट्रीट कर रहे थे तो हमें क्या मिल रहा था, RCH2Cl, OH ग्रुप जो है वो रिप्लेस होके क्लोरीन आ गया और H3PO3 बन गया। सिमिलरली जब हम फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ ट्रीट कर रहे थे तब क्या मिल रहा था, RCH2Cl प्लस साथ में POCl3 और HCl मिल रहा था। सेम ही आपको थाइनल के साथ, थाइनल SOCl2 के साथ, थाइनल क्लोराइड के साथ आप ट्रीट करोगे तब भी आपको क्या मिलेगा, RCH2Cl एंड SO2 एंड HCl। तो कहने का मतलब ये है जब भी PCl3, PCl5 या SOCl2 चाहे वो अल्कोहल हो या फिर इसकी जगह अगर कार्बोक्सिलिक होता तो ये क्या हो जाता, बस दो H ना लग करके यहां पे क्या लगा होता, डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, यहां भी दो H ना लग करके क्या लगा होता आपका, डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, और यहां पे भी दो H ना लग करके क्या लगा हुआ होता, डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन। सो इट इज जैसे अल्कोहल रिएक्ट करते हैं इन सेम मैनर कार्बोक्सिलिक भी रिएक्ट करती हैं, जो हेलोजन है PCl3 का, PCl5 का एंड SOCl2 का, वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप को रिप्लेस कर देता है, बाकी जो बाई प्रोडक्ट्स हैं वो एज इट इज हैं। नाउ इसमें हम प्रेफर सबसे ज्यादा क्या करते हैं, वी प्रेफर थायरोल क्लोराइड, क्यों, क्योंकि वी नो दैट कि हमारे जो बाई प्रोडक्ट हैं, जो हमारे क्या है बाई प्रोडक्ट्स हैं, वो हमें गैसेस स्टेट में मिलते हैं, तो जो आपका मेन प्रोडक्ट है वो उसके साथ प्योरेस्ट होता है। अगर आप SOCl2 के साथ ले लेंगे तो अगेन R C डबल बॉन्ड O, OH रिप्लेस हो गया, Cl प्लस SO2 गैसेस स्टेट में चला जाएगा, उड़ जाएगा आराम से, प्लस HCl गैसेस स्टेट में वो भी आराम से उड़ जाएगा। सो दैट्स व्हाई वी प्रेफर थायरोल क्लोराइड द मोस्ट, हम थायरोल क्लोराइड को ज्यादा प्रेफर करते हैं इन तीनों में। ओके, अब आपका क्या आता है, रिएक्शन विद अमोनिया। तो जब अमोनिया से हम रिएक्ट करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड को, तो देखो सपोज एसिडिक ले लो, CH3 C डबल बॉन्ड O OH, ठीक है। तो जब आप अमोनिया को रिएक्ट करेंगे प्लस NH3 तो आपका अमोनियम सॉल्ट बन जाएगा, क्या बन जाएगा, अमोनियम सॉल्ट। तो आपका क्या हो जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O NH4,
ये प्लस माइनस, ठीक है। तो ये आपका क्या बन गया, अमोनियम एसीटेट बन गया। क्या बन गया, अमोनियम एसीटेट, अमोनियम एसीटेट। ओके, ये हमारा बन गया अमोनियम एसीटेट बन गया, ठीक। अब यहां पे हम स्ट्रॉन्ग हीटिंग करें, खूब ज्यादा जोर से इसको स्ट्रॉन्ग जब हीटिंग हम इस पे कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, इसमें से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा और एमाइड बन जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग हीटिंग के बाद CH3 C डबल बॉन्ड O एंड O NH, सॉरी O और NH2, तो H2O निकल गया। आई कैन राइट हियर माइनस H2 या फिर यहाँ पे प्लस। ओके, तो आपका ये क्या बन गया, एसिटामाइड बन गया। ओके, सिमिलरली हम बेंजामाइड भी बना सकते हैं बेंजोइक एसिड के साथ। लेट अस सी कैसे। अब बेंजोइक एसिड ले लो, इसी में C डबल बॉन्ड O OH प्लस NH3, ये आपका सोडियम बेंजोएट, अमोनियम बेंजोएट बन जाएगा। ओके, COO NH4 प्लस माइनस, फिर स्ट्रॉन्ग हीटिंग तो H2 और O चला जाएगा, तो क्या बचेगा आपका C डबल बॉन्ड O NH2। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हीटिंग की तो H2O निकल गया, या फिर CONH2 भी कभी कभी लिखा हुआ होता है। ओके, अच्छा, इसी तरीके से आप पैथिलीमाइड भी बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं, पैथिलीमाइड। लेट मी शो यू। अगर एक ही बेंजीन पे दो कार्बोक्सिलिक है, ये आई एम इरेजिंग ऑल दिस सो दैट जगह, ये एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा हुआ है। ओके, सपोज ये दूसरा कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा होगा। ओके, हियर आर द टू कार्बोक्सिलिक ग्रुप। अब जब इसको हम अमोनिया के साथ ट्रीट करेंगे, किसके साथ ट्रीट करेंगे, अमोनिया के साथ ट्रीट करेंगे। ऑब्वियसली बैलेंस करोगे तो 2, तो दोनों आपका अमोनियम सॉल्ट दोनों तरफ बन जाएगा। तो ये बना लो इस क्या हो जाएगा, COO NH4 ये C डबल बॉन्ड O NH4 एंड C डबल बॉन्ड O NH4, ये आपका सॉल्ट बन गया। ओके, अमोनियम पैथिलेमाइड सॉल्ट। ओके, पैथिलेट, ये पैथिलेट हो गया, ठीक है। ये अमोनियम पैथिलेट सॉल्ट आपका बन गया। अच्छा, अब हीट किया तो वही वाटर निकल जाएगा। हीट करो, H2O निकल गया, C डबल बॉन्ड O, क्या हो जाएगा आपका NH2, C डबल बॉन्ड O NH2। ओके, जब आपने इसको हीट किया और दो वाटर मॉलिक्यूल निकल गए, ठीक है, दो वाटर मॉलिक्यूल निकल गए, ठीक। अच्छा, अब ये आपका क्या है, पैथिलेमाइड। क्या है, देखो आई एम स्पेलिंग इट PHTHALAMIDE। ओके, अब और ज्यादा हीट करोगे, स्ट्रॉन्ग हीटिंग कर दोगे, क्या कर दोगे, स्ट्रांगली हीट कर दोगे, ज्यादा हीटिंग, ओवर हीटिंग कर दोगे, तब आपको क्या मिलेगा, जब आप स्ट्रॉन्ग हीटिंग कर देंगे तो इसमें से अमोनिया निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, अमोनिया निकल जाएगा। NH3, एक NH2 चला गया और एक H चला गया, तो NH3। तो आपका क्या बनेगा, ये आपका C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे भी हेयर ऑल्सो C डबल बॉन्ड O, और ये कनेक्ट हो जाएंगे N
H से। ये जो बना है ये है पैथलीमाइड। ये जो बना है आपका, इसकी स्पेलिंग आई एम राइटिंग है, इट इज, ये इसकी मैं नाम लिख रहा हूं, आई एम राइटिंग इट्स नेम। तो ये PHTHALIMIDE, दिस इज पैथलीमाइड, और ये आपका क्या बन गया, पैथलीमाइड बन गया। सो दिस वाज रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विथ ammonia. So now we have studied reactions in which carbon and OH bond breaking take place. Now we will continue further in next video. अभी एक 4 to 5 chemical properties are more there. Okay.